दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये फाइनल है कि 10, 11 और 12 जून को आपकी परीक्षा होगी। सो उसको लेकर तैयारियां बहुत द्रुत गति से यहाँ पर चल रही है। और आज का अगर आप अपडेट देखिएगा तो मेनली जो मेन सेंटर को लेकर प्रॉब्लम था कि बहुत लोगों को बहुत दूर सेंटर दे दिया गया था पिछली बार, और काफी खर्च भी हुआ था क्योंकि आपको याद होगा सभी जगह पे सेंटर नहीं बनाए गए थे, है ना। तो इस बार 3 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है और सभी जगह पे लगभग सेंटर बनाया जा रहा है। तो यहां से एक और चीज संभावना क्या बनती है कि आपका सेंटर अपने नियरेस्ट जगह पर होने की विशेष संभावना है। खास करके 3 जिलों के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे अधिक परीक्षार्थी यहां पर बैठेंगे। अब ये हो सकता है कि जो आउटसाइड के स्टूडेंट होंगे उनको वहां पर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा, मैं बस सारांश बता रहा हूं कि आपका जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर समेत 3 जगह दिया गया है। 25,000 पटना में है जो कैंडिडेट का कैपेसिटी। आरा में 18,000 रखा गया, मुजफ्फरपुर में 16,000 रखा गया। तो यहाँ पर ज्यादा परीक्षार्थी है। तो इसके 2 रीजन है। एक तो बहुत लोग वहां पे सेंटर जो उस एरिया के होंगे या जो आउटसाइड से हैं उनको हो सकता है वहां पर दिया जाए। और सुबह में 3.5 लाख परीक्षार्थी, तो 3.5 लाख परीक्षार्थी इस बार जो है ये परीक्षा देने वाले हैं टोटल। और शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए जो है जो सीटिंग अरेंजमेंट है इन सबकी भी व्यवस्था हो रही है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, ये भी कुछ लोगों के में था कि शायद क्या सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही अभी होगा, तो ऑब्वियसली ये नहीं है। बेसिक लॉजिक है कि चारों होगा, जो री एग्जाम है वो भी और जो नहीं हुआ था 9, 10, 11, 12 का वो भी, सब मिला के ही होगा, है ना। ये हो सकता है कि एक ही दिन में आपको 9, 10, 11, 12 का ले लिया जाए और 1 to 5, 6 to 8 को 2 दिन में लिया जाए। तो अभी वो डिटेल आपको आ जाएगा, लेकिन परीक्षा केंद्र का इस तरह का चीज है। और जो आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो 10 से 12 जून तक की परीक्षा है। 3 तक देनी है केंद्रों की सूची। ये वाली अपडेट तो पिछले वाले जो एक एप्लीकेशन आया था उसमें भी था ये, है ना। और इसमें पूरी तरीके से जो है बेहतरीन तरीके से बच्चे को सारी सुविधा मिले, ये सब चीजें दी जाती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भैया लाइट प्रॉपर दे दीजिए। आप पंखा घर घर नहीं करना चाहिए। गर्मी का मौसम में पंखा तो चलेगा, घर घर ना करें। इससे बहुत ये 2 चीज कर दीजिए। बाकी पेयजल की सुविधा बच्चों के पास रहती है। ये चीज मुझे बहुत प्रॉब्लम लगती है बच्चों के लिए जो स्कूल में अब पंखा एकदम घर घर कर रहा है, लाइट नहीं है, हवा चल रहा है ऐसा। तो परीक्षार्थी कह रहे हैं दरभंगा में 15,000 परीक्षार्थी हैं, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिमी चंपारण में 9,000 परीक्षार्थी। तो इस तरह से ये चीजें हैं। और इसके अलावा भी जो बाकी जिले हैं उसमें भी जो है अलग अलग संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। एक और चीज है जिसका कि आप लोग के भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई क्या फिर से पेपर लीक नहीं होगा। तो इस पर भी बहुत फास्ट गति से कवायद चल रही है कि अभी रिसेंटली आपको उज्जैन से कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनको जेल भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर बेसिकली जो यूपी में पेपर लीक हुआ था जो सिपाही वाला, उसका भी लिंक लग रहा है इससे, ऐसा निकलकर बात सामने आ रही है। तो अब इनको जेल भेजा रहा है और बहुत फास्ट गति से काम हो रहा है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन निकलना बहुत घातक है, बहुत डेंजरस है। तो इसलिए कुछ नए लोगों का भी नाम सामने आया है, फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है ना। सुराग के आधार पर कंकरबाग समेत कई सब जगह पर छापे पड़ भी रहे हैं। तो मेक श्योर इस बार तो संभावना है कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि सभी कैंडिडेट एग्जाम देने बहुत मुश्किल से जाते हैं। एक और चीज मैंने आप लोगों के कमेंट में देखा था, आप लोगों ने लिखा था कि भैया पिछली बार हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग तो निर्दोष थे, लेकिन जो 2-4-5 हजार रुपया से ज्यादा ही बहुत लोगों का खर्च हो गया। कहीं पर सेंटर पर जाना, रहना, खाना पीना, हर चीजों की जो सुविधा है, तो उसमें आपका क्या दोष है कि दोबारा एग्जाम हो रहा है, लेकिन खर्च तो आपको लग रहा है। तो हालांकि मुझे पता है सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोचेगी, लेकिन सोचना चाहिए। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका जो डिटेल है वो बहुत जल्दी आएगा और प्रोसेस चल रहा है सब कुछ का। इलेक्शन भी अब अपने जो है प्रॉपर जो है चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। बाकी चीजें जो चीजें पहले से प्रस्तावित है वो कुछ भी रुकी नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चलनी चाहिए वो क्या है, आपकी पढ़ाई, वो नहीं रुकनी चाहिए। टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क तैयारी चल रही है, आप लोग लाइव क्लासेस देख सकते हैं हमारे बेस्ट फैकल्टीज की। पीडब्ल्यू के ऐप पर भी हम लोग लगातार बैचेस वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, है ना। पीडब्ल्यू के ऐप पर आप टीचिंग महापैक भी जुड़ सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक भी जुड़ सकते हैं, या 4.0 की जो नई बैचेज है वो भी ले सकते हैं। 3.0 की रिवीजन बैचेज आई है, अगर आपने देखा हो तो 3.0 का रिवीजन बैचेज आया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक लेते हैं तो इसमें आपको हर चीज का एक मतलब 3.0 की सारी पुरानी बैचेज, अभी वाली और 4.0 की सब कुछ का एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मल टीचिंग महापैक लेते हैं तो ऑब्वियसली बीपीएससी ही नहीं, सीटेट के साथ साथ और जितने भी अलग अलग एग्जाम है सबका मिल जाता है। एक ऑफर 30 अप्रैल तक है, डबल वैलिडिटी, यानी कि अगर आप 1 साल के प्राइस में आपको 2 साल तक का वैलिडिटी मिल जाता है ना, ये डबल वैलिडिटी के अंदर। और सभी बैचेस पर जो है 15% का डिस्काउंट है। जैसे कि 3.0 प्लस 4.0 महापैक है, इसमें देखिए 15% का डिस्काउंट है। ये समर कोड यूज करना है, अप्लाई किया, प्रोसीड टू बाय करके, मतलब वो डिस्काउंट हो जाता है, किसी भी बैचेस पर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी ये जो है आप अपनी कमर कस के रहिए, तैयार रहिए, एग्जाम डेट अब नहीं बदलेगी और अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।